हेलो गाइस, तो हम लोग करने वाले हैं 2022 का जो पेपर आया हुआ है रीड का। ये देखिए लेवल 1 का। ये प्रीवियस पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्रथम पारी थी ये 10 बजे से लेकर 12:30 बजे वाली। उसका हम क्या करेंगे, आज इंग्लिश का पेपर डिस्कस करेंगे। देखो फर्स्ट क्या है, ये इंग्लिश 1 जिसने ली है, भाषा 1 में मतलब लैंग्वेज 1 में जिसने इंग्लिश ली है। जैसे मैंने इंग्लिश मीडियम से हूँ तो मैंने इंग्लिश 1 ली है। वैसे ज़्यादा अंतर नहीं होता है। जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, चाहे उसने इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज भरी है या इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज भरी है, दोनों ही पेपर करके जाओ मेरे हिसाब से तो, क्योंकि कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ज़्यादा अंतर नहीं है, मैंने दोनों पेपर करके देख लिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टू फ्री द स्लेव्स द चेन्स। जो स्लेव्स हैं उनको फ्री करने के लिए जो चेन्स होते हैं, इसमें फॉर्म्स पूछी हैं आपको टेंसेस की नॉलेज होना चाहिए। बीइंग रिमूव्ड, द चेन्स बीइंग रिमूव्ड नहीं, द चेन्स हैड बीन रिमूव्ड, द चेन इज़ रिमूव्ड तो आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि चेन्स हैं, है ना। तो यहाँ पर इज़ तो आएगा नहीं, प्लूरल आएगा, तो ये तो थर्ड वाला रूट हो गया। वाज बीइंग रिमूव्ड भी हट गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपका वाज नहीं आना, अब आता तो वर आता है यहाँ पर। अब क्या है यहाँ पर, बीइंग रिमूव्ड और हैड बीन रिमूव्ड। अब यहाँ पर देखो चेन्स पूछा है, चेन्स बीइंग रिमूव्ड नहीं आएगा, चेन्स के बाद में आपका यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब और आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आएगा, चेन्स हैड बीन रिमूव्ड। ठीक है, तो ये सही है इसका आंसर। मतलब ये तो ऑब्वियसली आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आपको आ पाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, द कन्विक्ट डैश बाय द नेक टिल डेथ वाज द वर्डिक्ट। जो कन्विक्ट है उसको फांसी दे दी जाए, जब ये वर्डिक्ट था, मतलब ये वो था, फैसला था जज के द्वारा। द कन्विक्ट इज़ टू बी हैंग्ड, द कन्विक्ट इज़ बीइंग हैंग, द कन्विक्ट इज़ टू हैंग्ड है ऊपर वाले में, तो इज़ टू बी हैंग्ड आएगा इसका आंसर। ठीक है, इज़ टू बीइंग हैंग नहीं, इज़ टू बी हैंग्ड। ठीक है, 32 का क्या हो जाएगा, 3। शी सेड टू हर सन व्हाट डू यू लाइक, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस इज। शी सेड टू हर सन, तुम्हें क्या पसंद है, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, तो शी सेड टू हर सन की जगह क्या आएगा, शी आस्क्ड हर सन, है ना। तो आस्क्ड किस में, ये रहा और ये रहा, तो ये जो भी आस्क हर है तो ये हट जाएगा, क्योंकि हमें पता है ये आस्क्ड थर्ड फॉर्म में आता है। उसने पूछा उसके बेटे से व्हाट डू यू लाइक, तो क्या जाएगा, व्हाट ही लाइक्ड। सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में जाएगा ये, तो व्हाट ही लाइक्ड। तो व्हाट ही लाइक्ड कौन सा रहेगा, फोर्थ। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हमारा सही है। जो फोनेटिक साउंड है, लेटर्स अंडरलाइन इन द वर्ड टुगेदर इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। जो फोनेटिक साउंड है लेटर अंडरलाइन का, टुगेदर, तो इसमें टी एच है ना, इसका बताना है आपको फोनेटिक साउंड। तो द, तो अपन को पता है थीटा से रिप्रेजेंट होता है द। व्हाट इज़ द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द क्वेश्चन, इसमें आंसर नहीं दे रखा है, बट इसका ऑप्शन आएगा 2। व्हाट इज़ द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द क्वेश्चंस, मतलब ये करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन करना है आपको क्वेश्चन से। तो देखो क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या जगह, पहले तो को जो होता है, तो को और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ये आता है सिंगल क्वेश्चन, वो श और श पूछते हैं तो इस तरीके से लगाते हैं। ये जो साइन होता है ये श का होता है, अन, ये है, तो कौन सा सही है, 2 ऑप्शन सही है। लर्निंग इज़ मेड स्टेबल एंड एवरलास्टिंग इज़ अ मेरिट ऑफ। लर्निंग जो स्टेबल होती है और लंबे टाइम तक चलती है, किसकी मेरिट है, बाइलिंगुअल मेथड का नहीं, डायरेक्ट मेथड का नहीं, कम्युनिकेटिव अप्रोच का नहीं, स्ट्रक्चर अप्रोच का। लर्निंग स्टेबल होती है और एवरलास्टिंग होता है, किस लिए, हाँ एक स्ट्रक्चर होता है जो हम फॉलो करते हैं इसलिए। तो ये स्ट्रक्चरल अप्रोच है सेकेंड ईयर, जो DLED सेकेंड ईयर करते हैं। अगर फर्स्ट ईयर कर रखा है तो आपको नहीं आएगा, आपको सेकेंड ईयर पढ़नी पड़ेगी इंग्लिश, तब जाके आपको समझ में आएगा स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होता है। प्रायोरिटी ऑफ रीडिंग इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ, कि रीडिंग को ज़्यादा मान्यता देनी चाहिए लिखने से, तो ये किसका प्रिंसिपल है, डॉक्टर वेस्ट का। क्या, कि पावर ऑफ प्रायोरिटी किसको देना चाहिए, रीडिंग, लिखने के से पहले रीडिंग। अब बच्चा बोलना सीखेगा तो लिखने अपने आप सीख जाएगा, किसने बोला था, वेस्ट ने। इट स्टॉप्स पावर ऑफ थिंकिंग फ्रीली इज़ अ डिमेरिट ऑफ, मतलब जो अपन फ्री तरीके से सोच पाते हैं ना, ये किसका डिमेरिट है, तो ये ट्रांसलेशनल कम एरर का ट्रांसलेशनल कम ग्रामर मेथड का डिमेरिट है। क्या, क्योंकि हर सेंटेंस को पहले अपन को ट्रांसलेट करना पड़ता है मातृभाषा में, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, इंसान सोच नहीं पाता है फ्रीली, जैसे अपन लोग हिंदी में तो कुछ भी बोल पा रहे हैं ना, ऐसे वो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में नहीं सोच पाता है। इट स्टॉप्स पावर ऑफ थिंकिंग फ्रीली, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशनल कम ग्रामर मेथड। बाइलिंगुअल मेथड इंक्लूड्स, बाइलिंगुअल मेथड क्या इंक्लूड करता है, ट्रांसलेशन बाय टीचर ओनली टू एक्सप्लेन द मैटर, केवल टीचर एक्सप्लेन करेंगे मैटर को, नहीं एक्सप्लेन करेंगे ट्रांसलेट करके, नहीं,
केवल रीडिंग के ऊपर इंसिस्टेंस करते हैं, नहीं, इंसिस्टेंस अपॉन राइटिंग ओनली, राइटिंग के ऊपर ही वो करते हैं क्या ये लोग, क्या इंसिस्टेंस अपॉन राइटिंग के ऊपर ही करते हैं क्या, ऑप्टिमम एक्सपोजर फॉर डिस्कशन के लिए होता है क्या, नहीं। तो उसके हिसाब से यही सही हमारा क्या, ट्रांसलेशन करते हैं टीचर्स ओनली टू एक्सप्लेन द मैटर। बाइलिंगुअल मतलब आप जो मातृभाषा है उसमें टीचर एक्सप्लेन करके देगा आपको, फिर आप उसको जिस भी लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसके थ्रू पढ़ेंगे तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। रिसेप्टिव स्किल क्या होता है, देखो LSRW होते हैं, इसमें जो L और R होते हैं एक छोड़कर एक, ये रिसेप्टिव स्किल होते हैं, और S और W इसी को हम प्रोडक्टिव स्किल या एक्सप्रेसिव स्किल कहते हैं। तो रिसेप्टिव पूछा तो रिसेप्टिव क्या हो जाएगा, L और R, लिसनिंग एंड रीडिंग, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। राइटिंग इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड स्किल बिकॉज ऑफ, राइटिंग जो है वो मोर कॉम्प्लिकेटेड स्किल है, किसके लिए, इट्स वैरायटी ऑफ फील्ड्स, इट्स लास्ट पोजीशन, इट्स इंक्लूजन ऑफ अदर सब्जेक्ट्स, या फिर ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर थॉट। राइटिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि अपन को ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन चाहिए होता है, टी है तो टी को टी लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, और एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में लिखना होता है आपको थॉट्स को, है ना, आपको जब मैसेज लिख रहे हो अलग, नोटिस लिख रहे हो अलग, लेटर लिख रहे हो अलग, तो इस तरीके, इसलिए राइटिंग क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड स्किल होती है। लैंग्वेज गेम्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं टू इम्प्रूव स्पीच, टू बिल्ड स्ट्रक्चर, टू बिल्ड वोकेबलरी या टू लर्न ग्रामर। जो लैंग्वेज गेम्स हैं वो हेल्प क्या करते हैं हमारे, कि हम स्पीच को हेल्प करें, स्पीच को इम्प्रूव करें या फिर स्ट्रक्चर्स बनाने में मदद करें। लैंग्वेज तो देखो वोकेबलरी सुधारती है हमारी, तो ऑप्शन 3 सही है हमारा। असेसमेंट ऑफ ब्रॉड लर्निंग बिहेवियरल आउटकम इज़ अ फीचर ऑफ, जो ब्रॉड लर्निंग बिहेवियरल आउटकम है ये किसका फीचर है, ब्रॉड लर्निंग बिहेवियरल आउटकम, तो ये हमें पता है CCE का है। पेयर एवोल्यूशन है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट नहीं, क्या है ये, CCE का है। क्या फीचर है कि हम ब्रॉड तरीके से लर्निंग बिहेवियरल आउटकम होना चाहिए हमारा, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन है ना, इसमें स्कॉलास्टिक एंड स्कॉलास्टिक अप्रोच दोनों आएंगे। विच वन इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेयर एवोल्यूशन, जो बच्चा जब कॉपी चेक करता है तो उसका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, क्या इफेक्टिव मॉनिटरिंग करता है क्या बच्चा, नहीं। टीचर जैसे इफेक्टिव मॉनिटरिंग करता है, जहाँ जहाँ पे गलतियाँ वहाँ पे गोले कर रहा है, ये छोटा बच्चा थोड़ा ना कर पाएगा। मेटाकॉग्निशन, मेटाकॉग्निशन क्या होता है, मतलब वो खुद के थॉट्स, जो खुद के ओन थॉट प्रोसेस हैं उसको अंडरस्टैंडिंग रखता है, उसकी अवेयरनेस रखता है, हाँ ये तो करता है बच्चा। टीचर के टाइम को बचाता है, ऑब्वियसली जब चेक करेगा तो फास्टर फीडबैक देता है, हाँ बच्चों में स्पीड ज़्यादा होती है, लेकिन इफेक्टिव मॉनिटरिंग इसका फीचर नहीं आएगा। क्लोज टेस्ट एवोल्यूशन वाज डन बाय, क्लोज टेस्ट का एवोल्यूशन किसने करा था, WL टेलर ने, ये याद रखेंगे। इसमें कई सारे बच्चे वुड्स लिखते हैं, वुड्स नहीं है, इसका आंसर क्या है, WL टेलर इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन हैं हमारे इंग्लिश के। मैं और जो है वीडियो वो कल बनाऊँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं पूरा रीड का कोर्स करवाऊँगी आप लोगों को, जो भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं वो सारा करवाऊँगी। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।